बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, जैसा कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम लोगों ने जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, जिस टॉपिक को आज आप लोगों ने पढ़ना है, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कोई भी नेम या टॉपिक हमारी बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन डिफरेंट वेक्टर्स मौजूद हैं जो टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड हैं। कुछ तो आपके चैप्टर 2 के स्टार्ट में यहीं पर मौजूद है और कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं, टाइप्स हैं जो आगे पूरी बुक में कहीं ना कहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया कि वो तमाम जो टाइप्स थे उनको इकट्ठा करके यहाँ पे एक टॉपिक बना दिया, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे मैं जरा अपनी तरफ से आपके 3, 4, 5 लेक्चर्स में अपनी तरफ से अरेंजमेंट से पढ़ाऊंगा, बुक की तरतीब नहीं होगी, मेरी अपनी तरतीब होगी। लेकिन 4-5 लेक्चर के बाद जब आप देखेंगे तो आपको बुक के अंदर मौजूद सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जब आपने मेरा आज का लेक्चर सुनना है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो सबसे पहले आप मेरी बात ये माइंड में रख लें कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है, मेरा क्योंकि बुक के मुताबिक अब बनता था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने कहा कि मैं टॉपिक्स को थोड़ा बहुत आगे कर रहा हूँ, लेकिन जब भी 4-5 लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, हर चीज समझ आ जाएगी। तो फिलहाल आपने आज फोकस रखना है किसको सीखने में, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलें जी, अब हम घबराए बगैर अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास पहली जो टाइप है वो है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं, द वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम डायरेक्शन। तो देखें जी, मैं दो वेक्टर्स यहां पे ड्रा करता हूं। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। तो देखें, अब अगर हम देखें तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, ये बिल्कुल एक डायरेक्शन में है। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर हम देखें तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा, वो क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो अब क्या है, पैरेलल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि पैरेलल वेक्टर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब आगे हमारे पास जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर्स की। तो अब हम समझते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए जी, पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में सिर्फ एक डिफरेंस है। पहली बात यह है कि इक्वल वेक्टर्स भी सेम डायरेक्शन में होते हैं, इनकी भी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि साथ साथ डायरेक्शन के सेम होने के साथ साथ इक्वल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड का भी सेम होना जरूरी है। तो वहां पे सिर्फ डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड का सेम होना भी जरूरी है। तो देखिए जी, मैं वेक्टर ड्रा करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये वेक्टर एक ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो अब आप देखें ये दो वेक्टर्स मैंने ड्रा किए, इन दोनों की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है। तो जब ऐसे सिचुएशन हो कि दो ऐसे वेक्टर्स हो जिनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम हो और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम हो, इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें तो हमारा एंगल इस केस में भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बात हमारे पास क्या है कि ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which have same direction as well as same magnitude।
तो ये हमारे पास ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो अगर देखें तो हमने जो पैरेलल वेक्टर्स पढ़े उसमें हमारा सिर्फ क्या चीज सेम थी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम थी। और अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी सेम है और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये आपने याद रखना है। अब इस तरह से अगर आप देखें तो हर इक्वल वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर हो सकता है, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। इसलिए आपने कहना है कि हर इक्वल वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर भी होगा, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और वो हमारा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो हम देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ए ड्रा करता हूं और एक वेक्टर बी ड्रा करता हूं। ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये मेरा वेक्टर बी हो गया। तो अब देखें इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप देखें तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, यहां पे आपने सिर्फ अब देखना है डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन इन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट है तो अब हम कहेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो देखें जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच are in opposite direction। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब अगर हम इनका एंगल देखें तो थीटा जो है वो यहां पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर हम एंगल देखें तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में तो होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है। तो क्या है कि ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर ही होते हैं, मतलब इसमें बस फर्क ये है कि इनमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन तो होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है। तो देखें जी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर जो है वो ए है और एक वेक्टर जो है वो बी है। अब देखें ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब अगर हम देखें तो दोनों वेक्टर्स बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे का क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। और इन केस में अगर हम देखें तो एंगल इस केस में भी इन दोनों के दरमियान क्या होता है, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब हम अगर नेगेटिव वेक्टर्स की डेफिनेशन करें तो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which have opposite direction and same magnitude। तो ये वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन तो अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। तो देखें जी अब यहां पे फिर वही बात कि आपके पास हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर तो होगा, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर हाल में ये कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो चलें जी ये हमारे हो गए नेगेटिव वेक्टर्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और वो है कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखें इसमें जो वर्ड लीनियर है ये निकला है लाइन से, तो लाइन, और को का मतलब होता है सेम। तो कोलिनियर का मतलब है सेम लाइन और वेक्टर्स वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच आर लाइंग इन द सेम लाइन। तो कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल एक ही लाइन में या सेम लाइन में मौजूद होते हैं। इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखें फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक वेक्टर ए बनाता हूं, एक वेक्टर बी बनाता हूं और एक वेक्टर सी बनाता हूं। तो ये मेरे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी। अब अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो आपको फील होगा कि ये तीनों वेक्टर जो है क्या है, एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है।
तो ये सेम लाइन के ऊपर मौजूद है, इसलिए हम बोलेंगे इन वेक्टर्स को कि ये वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो क्या कोलिनियर वेक्टर्स की फिर डेफिनेशन क्या होगी, द वेक्टर्स which are lying on the same line। तो कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो सेम लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं, इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो देखें जी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। और कोप्लेनर में अगर हम प्लेनर की बात करें तो प्लेनर जो वर्ड है ये निकला है प्लेन से, ये वर्ड कहां से निकला है, प्लेन से। अब प्लेन का क्या मतलब और को का मतलब सेम होता है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन के अंदर मौजूद हो। अब यहाँ पे पहले हम वर्ड समझते हैं प्लेन का क्या मतलब है। तो देखें जी प्लेन का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स मौजूद होंगे ये सारे के सारे वेक्टर्स, इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये सारे सेम प्लेन में मौजूद हैं। देन इट मींस द वेक्टर्स व्हिच आर लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखें जी कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो सेम प्लेन में मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे देखें मैंने ये एक प्लेन ड्रा किया, अब इस प्लेन के अंदर मैं जितने भी वेक्टर्स ड्रा करूंगा ये डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये सारे के सारे वेक्टर्स मेरे पास क्या होंगे, ये सारे के सारे वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन के अंदर मौजूद हो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स व्हिच आर लाइंग इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट in the same plane are called coplanar vectors। तो ये हमारे पास हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखें इसमें वर्ड इनिशियल जो है ये इनिशियल से निकला है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो को का मतलब सेम होता है, तो मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। मिसाल के तौर पे देखें मैं कहता हूं जी ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, ये मेरा तीसरा वेक्टर है, ये मेरा चौथा वेक्टर है, और बेशक आप एक और वेक्टर ले लें पांचवा। लेकिन अगर आप देखें तो इन सारे वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो हम कहेंगे द वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट या सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। अब देखें यहां पे को टर्मिनस में जो वर्ड आपका टर्मिनस है ये निकला है टर्मिनल से। ये कहां से निकला है, टर्मिनल से। तो टर्मिनल का मतलब होता है एंड होना, खत्म होना, मतलब को जहां पर वेक्टर ने एंड होना होगा, को टर्मिनस। तो को टर्मिनस वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम टर्मिनल पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट जो है वो क्या हो, सेम हो, इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल देखिए मैं कहता हूं ये एक वेक्टर है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, ये एक तीसरा वेक्टर है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। देखें स्टार्ट जहां से मर्जी हो रहे हैं, लेकिन उनका जो एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, जहां पे आके उन्होंने रुकना है वो सेम है। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। तो हम डेफिनेशन अगर करें तो क्या बनेगी, द वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। तो ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका टर्मिनल पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे उन्होंने जाके एंड होना होता है वो क्या कहलाते हैं,
वो सेम होता है। इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर्स। तो देखें जी, यहाँ पे हमारा लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर है, इसके बाद एक और टाइप भी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो टाइप है नल वेक्टर, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 नंबर की, अक्सर ये बोर्ड में आ जाती है और मैं इसलिए इस पे आपको स्टारिक लगा देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो ये आपके पास नल वेक्टर क्या होते हैं, देखें नल जैसे मैथ के अंदर नंबर्स के अंदर जीरो होता है ना, इसी तरह वेक्टर्स का जो जीरो होता है ना उसे बोलते हैं नल वेक्टर, मतलब वेक्टर्स का जीरो, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो जाहिर बात है फिर इसका मतलब है नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो देखें नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो हम कह सकते हैं कि नल वेक्टर इज अ वेक्टर, नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो पहली बात क्या है कि ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अब वो कहते हैं जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती होगी। जाहिर बात है जब है ही नहीं एक चीज जिसको आप ड्रा ही नहीं कर सकते तो उसकी फिर डायरेक्शन क्या होती है। तो फिर हम कहते हैं कि जाहिर बात है वेक्टर है, डायरेक्शन का जिक्र तो करना है, डायरेक्शन के बारे में बताना तो है। तो फिर हम कहते हैं the vector whose magnitude is zero and it has arbitrary direction। arbitrary direction का मतलब फर्जी डायरेक्शन जो हम खुद से सोच लेते हैं लेकिन असल में नहीं होती। तो हम कह सकते हैं whose magnitude is zero and it has arbitrary डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब है फर्जी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है फर्जी, मतलब जो आप सोच रहे हो लेकिन हो ना। तो इस तरह का जो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। अब नल वेक्टर की हम अगर डेफिनेशन करें, एग्जांपल देखें, सॉरी, तो एग्जांपल जो है हम कह सकते हैं सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर, सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। तो हमारे पास अगर एक वेक्टर हो a और उसी का नेगेटिव वेक्टर हो माइनस a, अगर उन दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो होगा नल वेक्टर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर माइनस a है। अब इन दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जीरो। अब गलती से भी इसको जीरो नहीं बोलना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये जीरो नहीं है बल्कि ये नल वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर मैं बार भी लगाऊंगा। तो ये मेरे पास अब क्या है, नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं और नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये जीरो नहीं है बल्कि ये जीरो वेक्टर है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये नल वेक्टर है। तो इस तरह से जो हमारा नल वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी सही तरह से कर लेना है। तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अभी इसमें हमारा एक वेक्टर की टाइप रहती है जिसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको हम अलग से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपने मेरा नेक्स्ट लेक्चर जरूर सुनना है क्योंकि उसमें हम यूनिट वेक्टर को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।